हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सार स्टडी चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम आशीष कुमार है और अभी मैं क्लास 9 का फिजिक्स क्लास ले रहा हूं। तो चलिए, हम लोग पिछले क्लास में गति कहां तक पढ़ लिए थे ये देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग गति, रेस्ट मतलब विराम, गति के प्रकार, वो किस तरह उसको हम व्यक्त करते हैं एक पेज पे, ये सारे चीज हम लोग पढ़ चुके थे। आपको पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज बढ़ेंगे, आज दूरी जानेंगे और विस्थापन जानेंगे, यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को आज हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है, देखिए दूरी कहने का अर्थ क्या है। मान लीजिए कि हम आपसे पूछते हैं आपका और हमारा घर का दूरी कितना है, तो ये पूछ लिया हमने, डायरेक्ट पूछा दूरी। इस दूरी को डिफाइन कैसे करेंगे वर्ड्स में, कि दूरी का डिफिनेशन आखिर क्या होता है। तो आइए ये चीज हम लोग आज सीखेंगे। किसी कण के द्वारा बिंदु ए से बिंदु बी तक पथ की पूरी लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कह रहा है कि एक ए बिंदु से बी बिंदु तक की पूरी जो लंबाई होगी x मीटर, ये क्या होगा, इसी को हम लोग दूरी कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो लंबाई होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। फिर कहता है कि विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, किसी सरल रेखा पर किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी तथा दिशा विस्थापन कहलाती है। तो देखिए ये कह रहा है कि ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब इस दिशा में जा रही है। इस दिशा में जाने का मतलब दाहिनी तरफ जा रही है, राइट साइड में जा रहा है। तो कह देंगे हम कि ये x मीटर राइट साइड में, x मीटर राइट साइड में ये जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ना, किसी सरल रेखा पर किसी कण के द्वारा तय की गई दूरी तथा दिशा विस्थापन कहलाती है। तो इसका विस्थापन हम लोग बता सकते हैं, x मीटर राइट साइड है और इसका दूरी अगर पूछता है तो x मीटर हम लोग बता देंगे। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग जाने दूरी और विस्थापन, कोई बता सकता हम। देखिए अब हम लोग जानना चाहेंगे कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। तो देखिए दूरी जो होता है वो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरल रेखा पर ही हो, वो वक्र रेखा पर भी हो, वो किसी रेखा पर हो सकती है। वो दूरी हम लोग उसको मान लेंगे, दूरी हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो विस्थापन होता है इसका डिफिनेशन ही यही है। विस्थापन कहता है कि हम सरल रेखा पर ही सिर्फ बता सकते हैं कि जो सरल रेखा यानी सीधी रेखा है, सीधी रेखा पे जो दूरी तय की जाती है उसी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसी में विस्थापन बता सकते हैं। अगर वो वस्तु किसी वक्र रेखा पर चल जाती है, यानी कहीं से वो टर्न कर जाती है, कहीं से मुड़ जाती है, तब हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो मुड़ने के बाद कितनी टर्न लेगी, किस तरफ जाएगी, ये हम लोग जान नहीं रहे हैं। सीधी रेखा है तो सीधे ही जा रही होगी, यही बात हम लोगों को पता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा, अगर किसी कण की चाल सीधी रेखा के साथ वक्र रेखा पर हो तब उसमें विस्थापन नहीं होगा। अभी मैंने वही चीज बताया कि अगर कोई वस्तु है ए पॉइंट से चल रहा है, मान लीजिए कि ये यहां से चल रहा है, ठीक, यहां से चलते चलते ये गया और यहां से फिर ऐसे चला है, इसका यहां से क्या हो गया, पोजीशन जो है चेंज हो गया। तब ये क्या कह रहा है, ये कहेगा कि इसका हम विस्थापन नहीं बता सकते क्योंकि इसने अपना दिशा बदल लिया है। हाँ, ये हो सकता है कि यहां से यहां का विस्थापन बताया जा सकता है, फिर यहां से यहां, यानी कि पार्ट बाय पार्ट तोड़ तोड़ के बताया जा सकता है। तो वो कैसे हो गया, ये एक सरल रेखा में जब बदला तभी हम बताएं कि इसका दूरी विस्थापन क्या होगा। तो यही विस्थापन का डिफिनेशन है कि सरल रेखा पर तय की गई दूरी को हम लोग बता सकते हैं, विस्थापन और दिशा इसमें डिनोट होगा। चलिए फिर कहता है सरल रेखा पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे विस्थापन कैसे होता है ये चीज हम लोग अभी जानेंगे। तो देखिए, अगर किसी कण का विस्थापन यानी कि स्मॉल एस से हम लोग विस्थापन को डिनोट करते हैं, स्मॉल एस को प्राप्त करना है तब कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से प्राप्त किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि अगर किसी वस्तु की विस्थापन हम लोग को जानना है, देखिएगा, अगर किसी वस्तु की हम लोग को विस्थापन, किसी कण की विस्थापन जानना है, पर विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, ठीक, ये इसको 0 मान लिए, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये -1, -2, -3 और ये
-4। अब कह रहा है कि कोई एक वस्तु है जो A से B तक चलती है, यानी कि ये A है, ये B है, इसको x1 मानेंगे, ये x2 मानेंगे, इसको प्रारंभिक स्थिति बोलेंगे और इसको अंतिम स्थिति बोलेंगे, यानी कि अंतिम चाल बोलेंगे। तो अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कहता है स्मॉल s कि x2 माइनस x1 जो होगा वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तब देखिए तब क्या होगा, हमारा माना जाए कि ये A से B है, तब x1 हमारा कितना है, x1 हमारा 1 है, तो x2 हमारा 4 है, 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 मीटर। तब हम देख रहे हैं, जब इसको देखेंगे कि ये हमारा पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है तब हम कह सकते हैं कि ये जो है कौन सी दिशा में जा रही है, दाहिने दिशा, दाहिने तरफ यह वस्तु गतिशील है। अगर यही चीज हम इसको अपोजिट कर देते हैं, अपोजिट मतलब A इसको यहां मानेंगे, इसको B मानेंगे, तब हमारा x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, यहां पे s हमारा निकलेगा x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है, 1 है, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3 आ गया। जब हमारा s का मान -3 आया तब हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु इधर है, यानी कि बाईं ओर ये गतिशील है। तो इससे हम एक बात सीख गए कि जो हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इस वैल्यू के चिन्ह को यानी कि माइनस प्लस को देख के हम बता सकते हैं कि जो दिशा है गति की वो किस ओर है। ठीक, ये चीज हम लोग जान लिए। अब देखिए एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जब वस्तु एक ही ए पर ही हो, यानी यहाँ के यहीं पे पोजीशन हो, तब हमारा क्या हो जाएगा, x1 भी 1 होगा, x2 भी 1 होगा, यानी कि वस्तु जो है वो गतिशील हुआ ही नहीं, x1 भी 1 हो गया, x2 भी 1 हो गया, तब s हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि यहाँ पे विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। जब 0 होगा तो जहां हमको विस्थापन 0 मिलेगा, हम कह सकते हैं कि वहां वस्तु गतिशील है ही नहीं, वो वस्तु हमारा रेस्ट में है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि अगर किसी कण की विस्थापन s को प्राप्त करना है तब कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति से प्राप्त किया जा सकता है। ये अंतिम और ये प्रारंभिक और ये अंतिम स्थिति थी कण की, जिससे हमने विस्थापन को प्राप्त किया। अब विस्थापन को प्राप्त करने के बाद हमने यह बताया, इसके साइन से यानी पॉजिटिव और निगेटिव देख के हमने यह बता दिया कि यह वस्तु भी किस ओर में किस दिशा में चल रही है, यानी गतिशील है। फिर कहता है यदि कण सरल रेखा पर है तब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से वस्तु की दिशा बताई जा सकती है। हमने अभी बता दिया कि इसका वस्तु अगर सरल रेखा पर है, सरल रेखा पे होगा तभी विस्थापन निकलेगा। अब विस्थापन अगर पॉजिटिव और निगेटिव यानी धनात्मक और ऋणात्मक है, तब उसको देख के हम वस्तु का जो दिशा है वो निर्धारित कर सकते हैं कि वो किस तरफ गतिशील है। फिर कहते हैं यदि कण सरल रेखा से एक बार भी मुड़ती है तब हम उसकी दिशा नहीं बता सकते हैं। सही बात है, अगर एक बार भी मुड़ेगी तो हम बता ही नहीं सकते हैं कि उसके बाद वो दाहिनी तरफ जा रही है या फिर वो बाईं ओर जा रही है। तो इतना तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, दूरी, विस्थापन और सरल रेखा पर विस्थापन। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी मतलब आगे पढ़ेंगे सदिश और अदिश। हाँ, तो चलिए हम लोग अब स्केलर क्वांटिटी जानते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश और अदिश राशि। देखिए जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, जिस मैग्नीट्यूड को जिस राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण न्यूमेरिकल वैल्यू की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग अदिश राशि कहते हैं यानी स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, इसको हम लोग सिर्फ केजी में बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि किस दिशा में केजी है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, अदिश राशि मानते हैं। इसमें क्या होती है, हमें दिशा नहीं बताई जाती है कि यह कौन सी दिशा में है। यह द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, आयतन हो गया, फिर हमारा घनत्व डेंसिटी हो गया, ऊर्जा हमारा हो गया, कार्य हो गया, ताप हो गया, और ये इत्यादि हो गया, और भी होती है एक दो। फिर हमें कहता है सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या कहता है, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी वे दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। यानी कि वैसा राशि, वैसा क्वांटिटी जिसको हमको व्यक्त करने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। दोनों चीजों का अर्थ है, पहला तो हो गया मैग्नीट्यूड और दूसरा यानी वे, दूसरा वे यानी कि
परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तब उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि हम लोग कहते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब देखिए उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी बताने के लिए हम लोग ये बताते हैं कि वेलोसिटी के साथ साथ वो कौन सी दिशा में हमारा वेलोसिटी है, वेग है। फिर हम कहते हैं त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी जब हम बताते हैं तो यह बात उसमें बताया जाता है एक्सेलरेशन में कि वह कौन सी दिशा में चल रही है, आगे है, पीछे है, बैक में है, या सॉरी रियर है, बैक है, ये चीज हम लोग बताते हैं। फिर हमारा कहता है बल। अब देखिए फोर्सिंग होता है। अब अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, जैसे मान लिया कि हमने नीचे किसी चीज को दबा रहा है, तो नीचे दबा रहा है ना, ये चीज हमने बताएगा ना कि इधर लोड लग रही है इस दिशा में, तो ये सब चीजें जो दर्शाई जाती हैं, इसमें हमें दिशा का भी ज्ञान देना आवश्यक होता है। इसलिए इन राशियों को, इन क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। यानी देखिए एकदम शॉर्ट में माइंड में हटा लीजिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देना होता है, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो स्केलर क्वांटिटी, अब परिमाण और दिशा दोनों हो वो वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड वे दोनों हमें बताना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और सभी दोस्तों को शेयर करें, अपने बाकी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, अगर जो भी पढ़ते हैं 9th-10th में उन्हें शेयर करें, बताएं कि ज्ञानसागर स्टडी पे 9th और 10th की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, जो आप लोगों के लिए उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना